क्लास 10th मैथ द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2 का बच्चों आज अध्ययन करते हैं। पहला क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। दिया गया द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2x माइनस 10 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल 0, एक्स माइनस 5, इस x कॉमन लिया तो x माइनस 5 प्लस 2 x माइनस 5 इक्वल 0, x माइनस 5 x प्लस 2 इक्वल 0। यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5 तथा x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2, अर्थात मूल हमारे आ गए 5 कॉमा माइनस 2, 5 कॉमा माइनस 2। इसका सेकेंड पार्ट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। दिया गया द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल 0। 2x स्क्वायर इसमें 4 3 12, 4 माइनस 3 x माइनस 6 इक्वल 0। देखिए इसमें 2x स्क्वायर इसका गुणा किया 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल 0। तो आपका आ गया 2x इसमें कॉमन लिया तो x प्लस 2 और इसमें माइनस 3 कॉमन लिया x प्लस 2 इक्वल 0। तो x प्लस 2 यहाँ पर आएगा 2x माइनस 3 इक्वल 0। यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2, x बराबर माइनस 2 तथा 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2, अर्थात मूल आ गए आपके -2, 3/2, -2, 3/2। चलिए अगला क्वेश्चन है इसका थर्ड पार्ट है इसका √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x √2 इक्वल 0। दिया गया द्विघात समीकरण तो देखिए √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल 0। तो इसमें हमने क्या किया, ये आपका √2x स्क्वायर 7 को करेंगे बेटा 2 प्लस 5 7 हो गए और 5 दूनी 10 भी हो जाएगा। x 5 √2 इक्वल 0। तो √2x स्क्वायर यहाँ पर 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इक्वल 0। इसमें 2x हमने कॉमन लिया x प्लस √2 प्लस 5 किया तो x प्लस √2 इक्वल 0। यहाँ पर हम x प्लस √2 कॉमन लिया तो √2 प्लस 5 इक्वल 0। यदि x प्लस √2 इक्वल 0 तो x बराबर आएगा -√2 तथा √2 प्लस 5 बराबर 0 तो √5 इक्वल -5, x इक्वल -5/√2, अर्थात हमारे पास मूल आ गए -√2 और कामा -5/√2। ये आपके मूल हो गए, समझ में आ गया बच्चों। इसका फोर्थ पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। दिया गया द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल 0। 8 कॉमन लिया 8 दूनी 16x स्क्वायर 8x और प्लस 1 इक्वल 0। 8 इधर जाएगा 0 हो जाएगा। 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 तो हो जाएगा 4x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल 0। a माइनस b का होल स्क्वायर मतलब 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। प्रत्येक स्थिति में 4x माइनस 1 इक्वल 0 तो 4x इक्वल 1, x इक्वल 1/4 1/4, अर्थात मूल आ गए 1/4, 1/4। पांचवा क्वेश्चन है इसका फिफ्थ पार्ट 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल 0। दिया गया द्विघात समीकरण 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल 0। तो हो जाएगा 10x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10x इंटू 1
प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। प्रत्येक स्थिति में 10x माइनस 1 इक्वल 0, तो 10x बराबर 1, x बराबर 1/10, अर्थात मूल आ गए आपके 1/10, 1/10। स्क्वायर वाले कंडीशन में मूल जो है सेम रहते हैं। स्क्वायर का मतलब ही होता है दोनों मूल सेम होंगे, अर्थात मूल हमारे 1/10, 1/10 ज्ञात हुए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जॉन तथा जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। दोनों ही 5-5 कंचे खो देते हैं तभी, तथा अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अतः ज्ञात कीजिए जॉन तथा जीवंती के पास आरंभ में कितने कंचे थे। माना जॉन के पास कंचों की संख्या x, जीवंती के पास कंचों की संख्या y। प्रश्नानुसार x प्लस y बराबर 45। दोनों के पास 5-5 कंचे खो जाते हैं, तब जॉन के पास कंचे कितने होंगे, x माइनस 5, जीवंती के पास y माइनस 5। प्रश्नानुसार x माइनस 5 गुणे y माइनस 5 बराबर 124। गुणा करते हैं y का मान x में xy, y का मान 5 में 5y, फिर हम 5 का करेंगे माइनस 5x, और माइनस 5 गुणे 5 25 बराबर 124। देखिए xy माइनस 5 y प्लस x प्लस 25 बराबर 124। x प्लस y समीकरण 1 से इसका मान 45 दिया है, तो हमने यहाँ 45 रख दिया। तो xy माइनस 5 गुणे 45 प्लस 25 बराबर 124। तो xy बराबर 124। xy माइनस 225 प्लस 25 बराबर 124। ध्यान दें 125 में 25 करेंगे तो माइनस के 200, अर्थात xy बराबर 124 प्लस 200, अर्थात xy बराबर 324। यह आपका समीकरण सेकेंड आ गया। तो x बराबर आ गया 324/y। समीकरण 1 में x का मान रखने पर 324/y प्लस y बराबर 45। तो 324 प्लस y स्क्वायर बराबर 45y, इसको हम इधर ला देते हैं, तो हमारा आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 45y प्लस 324 बराबर 0। देखिए 36 प्लस 9 45 होते हैं, और 36 का गुणा 9 में करेंगे तो 324 आएगा। y स्क्वायर माइनस 36 y स्क्वायर माइनस 36y माइनस 9y प्लस 324 बराबर 0। y माइनस 36 माइनस 9 y माइनस 36 बराबर 0। y माइनस 36 कॉमन लिया तो y माइनस 9 बराबर 0। y माइनस 36 बराबर 0, y बराबर कितना आ गया 36, तो y बराबर 9 आ जाएगा। जीवंती के पास कंचों की संख्या 36, तो जॉन के पास कंचों की संख्या 45 माइनस 36 मतलब 9। ये हमारे आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल 55 में से एक दिन में बचाए गए खिलौनों की संख्या को घटाने में प्राप्त संख्या के बराबर है। प्रत्येक दिन 750 रुपए के खिलौने तैयार किए जाते हैं, तो प्रत्येक दिन में तैयार होने वाले खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो खिलौनों की जो संख्या है, देखिए इसका हल करते हैं। हल माना प्रत्येक दिन में तैयार होने वाले खिलौनों की संख्या x है, तथा प्रत्येक खिलौने का मूल 55 माइनस x। प्रश्न अनुसार प्रत्येक दिन में आया खर्चा 750 रुपए। x गुणे 55 माइनस x बराबर 750 गुणा करते हैं। x का गुणा 55 में 55x, इसमें करेंगे x स्क्वायर बराबर 750। ये सब उधर भेज देते हैं। 0 बराबर x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। सीधा लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0।
एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 30 प्लस 25 एक्स प्लस 750 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स माइनस 25 एक्स प्लस 750 बराबर 0। एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस 30 माइनस 25 एक्स माइनस 30 बराबर 0। एक्स माइनस 30 और एक्स माइनस 25 बराबर 0। एक्स बराबर 30 और एक्स बराबर 25। इसलिए प्रत्येक दिन में तैयार खिलौनों की संख्या जो होगी 30 या 25 होगी, 30 या 25 होगी, 30 या 25। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। गुणनफल 182। माना पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स। प्रश्नानुसार x 27 माइनस एक्स बराबर 182। इसमें हमने x का गुणा किया, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182 बराबर 182। तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, गुणा कर लेते हैं, माइनस 13x और माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस 13 माइनस 14 कॉमन लिया, एक्स माइनस 13 बराबर 0। एक्स माइनस 13 और यहाँ आएगा एक्स माइनस 14 बराबर 0। यदि इसको लेते हैं एक्स माइनस 13 बराबर 0 तो आपका x बराबर 13 तथा x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर 14। अतः दो संख्याएं, ये दो संख्याएं हैं 13 और 14 है, 13 और 14 है, 13 और 14 है। अगला क्वेश्चन है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, 365 हो। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x प्लस 1 है। प्रश्नानुसार मतलब दो क्रमागत का स्क्वायर का योग, तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मान इसको इधर किया 365 बराबर 0। एक्स और एक्स 2x स्क्वायर 2x और एक प्लस का है माइनस के 365 मतलब 364 बराबर 0, 364 बराबर 0। दो कॉमन लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। एक्स कॉमन लिया x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लिया x प्लस 14 बराबर 0। x प्लस 14 और यह होगा x माइनस 13 बराबर 0। यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 14। ये क्या है? अमान्य है क्योंकि हमें ऋणात्मक संख्या नहीं लेनी। x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया 13, x बराबर 13। इसलिए दो क्रमागत धन पूर्णांक हमने जो माना था वो x और x प्लस 1 और x का मतलब 13, x प्लस 1 13 प्लस 1 13 कामा 14, 13 कामा 14। ये हमारे आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 5। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार आ चुका है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर तो उसकी ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर, x माइनस कर्ण 13 सेंटीमीटर, समकोण त्रिभुज बना लिया, आधार कितना है x और ऊंचाई में यह लंब x माइनस 7 सेंटीमीटर और कर्ण दिया 13 सेंटीमीटर। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और x माइनस 7 का होल स्क्वायर, 13 13 169 एक्स स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, या 169 एक्स 2x स्क्वायर 49 और 7 दूनी 14x। चलिए सबको इधर कर देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169, 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120। 100 ये आपका माइनस का है, ये प्लस का है, तो इसको माइनस करेंगे, 9 में 9 गया 0, 6 में 4 गया 2 और 1, 120। अब हमने सीधा समीकरण लिख लिया, 2x सीधा समीकरण, 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 120 बराबर 0, माइनस 120 बराबर 0। अर्थात इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लिया तो 2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, एक्स स्क्वायर 7x माइनस 60, 60 के ऐसे गुणनखंड करिए जिनका अंतर 7 आए। 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 12 प्लस 5 एक्स माइनस 12 बराबर 0, एक्स माइनस 12 और यहाँ पर हमने एक्स प्लस 5 बराबर 0, एक्स माइनस 12 बराबर 0, एक्स बराबर 12, एक्स बराबर 12, अर्थात एक्स प्लस 5 बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस 5, जो अमान्य है, जो अमान्य है। इसलिए आधार बराबर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई एक्स माइनस 7, 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया बच्चों, ये आप समझ में आ गया होगा सिंपल भाषा में, ठीक है। आधार बराबर 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, चलिए इसको भी देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण की लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। माना एक, अब मान लेते हैं, माना एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या x, बर्तनों की संख्या x, तो प्रत्येक वस्तु के उत्पादन की लागत कितना, 2 गुने से 3 अधिक, 2x प्लस 3 रुपये। उत्पादन की कुल लागत कितनी है, 90 रुपये प्रश्न अनुसार। अब दोनों का गुणनफल करें 90 होगा, तो x 2x प्लस 3 बराबर 90, गुणा कर लेते हैं, x 2x स्क्वायर, x गुणा 3 में 3x और इधर आएगा तो माइनस के 90। अब देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 15x, 15 माइनस 12 3 हो जाएगा, तो 15 माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 12x इधर लिख दिया, 15x प्लस 90 बराबर 0। यहाँ हमने 2x कॉमन लिया, x माइनस 6, x माइनस 6, यहाँ 15 कॉमन लिया, x माइनस 6 बराबर 0, x माइनस 6 कॉमन लिया, 2x प्लस 15 बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, 6, x बराबर 6। और हम इसको लेते हैं तो 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 15, x बराबर माइनस 15/2। जो ये क्या है, ये मान अमान्य है, माइनस का नहीं होता, माइनस का नहीं होता। इसलिए वस्तुओं की संख्या बराबर 6, प्रत्येक वस्तु की लागत 2x प्लस 3, 2 गुणे 6 प्लस 3, 12 प्लस 3 15 रुपये, 15 रुपये, कितने रुपए, 15 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।